नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पॉलिटी से प्रश्न रहेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग संविधान सभा और संवैधानिक स्रोत ये दोनों टॉपिक को आज कवर करेंगे। और ये जो भी प्रश्न लिए हैं सभी हम प्रीवियस ईयर से प्रश्न को लिए हैं, तो आप पूरा प्रश्न को जरूर देखिएगा अंत तक। वीडियो को आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य था? तो प्रारूप समिति का सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर के.एम. मुंशी था। ऑप्शन सी से जगह डॉक्टर के.एम. मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने शामिल थे? तो मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 7 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो यह जुलाई 1946 को हुआ था। ऑप्शन डी से हो जाएगा जुलाई 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष को संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो हर वर्ष को संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन थे? तो भारतीय संविधान को अपने हाथों से किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। ऑप्शन सी से हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो किसने मूल भारतीय संविधान को हिंदी संस्करण को लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा था। ऑप्शन डी से हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो संविधान सभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ऑप्शन डी से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सदस्यों ने कब संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो भारतीय संविधान के सदस्यों ने कब भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 24 जनवरी 1950 को किया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया था? तो 1950 को अपनाया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए कितने वर्षों तक समय समय पर बैठक किया था? तो कितने वर्ष तक बैठक चला था? तो लगभग 3 वर्ष तक चला था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वें अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो संविधान सभा का 10वें अधिवेशन का आयोजित कब हुआ था? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा 6 से 17 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 1947 तक संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299 था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 299 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो संविधान सभा को अस्थायी रूप से संसद में कब परिवर्तन किया था? तो 1950 को किया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन डी से हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितना था? तो 15 था। ऑप्शन सी से हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हाउस कमेटी के अध्यक्ष पी पट्टाभी सीतारमैया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा बी पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रतत्व पत्र समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रतत्व पत्र समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेबी मलांकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो जेबी मलांकर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो यह प्रकार्य समिति का अध्यक्ष था। ऑप्शन सी से हो जाएगा प्रकार्य समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. पुन्नम सेठी था। ऑप्शन बी से हो जाएगा आर.के. पुन्नम सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले गृह मंत्री थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन बी से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। ऑप्शन डी से हो जाएगा बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन ए से हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव था। ऑप्शन बी से हो जाएगा बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन बी से रहेगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए से दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने कब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? तो भारत का संविधान को किस तिथि को ग्रहण किया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रांतीय संविधान समिति के नेतृत्व किया? तो किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल था। ऑप्शन बी से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीता था? तो अम्मू स्वामीनाथन जीता था। ऑप्शन सी से हो जाएगा अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से लिया गया? तो द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस संविधान से लिया गया? तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा ब्रिटेन संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ऑप्शन ए से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप कहाँ से लिया गया? तो मंत्रिमंडल स्वरूप कहाँ से लिया गया? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? तो कौन सा उपबंध ब्रिटेन संविधान से नहीं लिया गया? तो मूल अधिकार को नहीं लिया गया है। उसके बाद विधि शासन लिया गया है, द्विसदन पद्धति को लिया गया और विधायी प्रक्रिया को भी लिया गया है। इनमें से ये सभी सब ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? तो जापान से लिया गया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता को सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया? तो यूएसएसआर से क्या लिया? तो पंचवर्षीय योजना को लिया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? तो स्वतंत्रता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो यह फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन सी से हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को विशेषता जोड़ा गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से प्रेरित होकर जोड़ा गया? तो आयरलैंड से। ऑप्शन बी से हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया? तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया है? तो इंग्लैंड से लिया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का विचार कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संसदीय विशेष अधिकार किस विशेषता कहाँ से ली गई है? तो संसदीय विशेष अधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन सी से हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्य को अपनाया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? तो यह मौलिक कर्तव्य को यूएसएसआर से लिया है। ऑप्शन डी से हो जाएगा यूएसएसआर संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा आर्टिकल 61। दोस्तों, ये था आजकल जीके पॉलिटी का महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।